एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टुडे कि चलो भैया, एक फिल्म बनाई थी मैंने जो लोगों की हो गई और लोग उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो अमीषा में मुझे वो गुण दिखा था, प्रियंका में मुझे वो गुण दिखा, उर्वशी राउतेला में वो दिखा। तो जिसमें दिखा वो मैंने, तो वो हैंडपंप वाले सीन में बहुत सारी कंट्रोवर्सी है, बहुत सारे लोग कहते थे कि नहीं ये राइट नहीं है, लॉजिकली नहीं है। तो जब मेरा वो डायलॉग आता था कि हिंदुस्तान, आपके देश में मेरे देश से ज्यादा मुसलमान रहते हैं और उनके दिल हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे से धड़कते हैं, तो मैंने मराठा मंदिर में देखा कि सारे लोग सीटों पे खड़े हो गए और सीटें बजाने लगे, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हो गए। और मैं जानता हूँ जिस दिन गदर 2 आएगी, 50 करोड़ के ऊपर से ज्यादा 100 करोड़ का भी ओपनिंग लग सकता है। Hi sir, welcome to Eastern Eye. बहुत अच्छा, आई एम सो हैप्पी टू टॉक टू यू मिस्टर मुर्तजा। ओके So first of all, I think congratulations. Gadar Ek Prem Katha has completed 20 years. I was quite a small child when I watched the film, but I still remember thoroughly enjoyed watching it in Maratha Mandir in town here. So first of all, of course, I have to you might have congratulate. seen the big reaction. You might have seen the big reaction in theaters. Yes, of course, I had seen it. So of course, I would like to start by asking you this: that when this movie was released, of course, it was one of the biggest hits of Indian cinema, and everyone had loved it. But did you anticipate, after 20 years, also this film will be celebrated so much? Because it was a rage on social media. 20 years of Gadar. Did you anticipate that when you were making the film, or when it released 20 years ago? Because I never expected anything, but what is happening? This film is no more my film now. This is your film. You saw this film at the age of 8 years. You loved it at the time. So you have grown up with this film. So grew with this film. So this is your film. This is audience's film. This is the entire world's film. All India's film. So when something belongs to you, you celebrate it. It is media's film. So they celebrate it. You people are loving because you loved it. So it is no more my film. It's film of you. I was just a carrier. इट वॉज अ ब्लेसिंग ऑफ गॉड। ये प्रभु का प्रसाद था जो मैंने आप तक पहुंचाया। बाकी ये फिल्म तो आपकी है, तो दैट्स व्हाई यू पीपल आर सेलिब्रेटिंग। तो मैं तो आप सबको बधाई देता हूँ एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टुडे कि चलो भैया, एक फिल्म बनाई थी मैंने जो लोगों की हो गई और लोग उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। दैट्स व्हाई आई एम कमिंग ऑन मीडिया। इन 4 दिन में मैं 100 से ज्यादा इंटरव्यू दे चुका हूँ। आई एम एंजॉयिंग। मैं बार बार यही सोचता हूँ, बार बार सोचता हूँ नहीं करूंगा यार, थक जाता हूँ, नहीं करूंगा। फिर सोचता हूँ शर्मा जी, ये मौका भगवान ने आपको दिया है, 20 साल के बाद आपकी लोग फिल्म बात कर रहे हैं इतने एक्साइटमेंट से, तो प्लीज डू इट। बिकॉज ऐसा होता नहीं है, बहुत सारे आपसे बेटर मेकर्स हैं, उनके साथ में तो हुआ है। तो लोगों के प्यार को रिस्पॉन्ड करो और बातें करो। तो आप जैसे लोगों से बातें कर रहा हूँ और अच्छी अच्छी आप लोगों की स्माइल। सर जैसे बात करें कि जब आपने ये फिल्म डायरेक्ट की थी, तब क्या सनी देओल सर और अमीषा पटेल आपके पहले चॉइस थे इस फिल्म के लिए? सनी सर तो डेफिनेटली पहली चॉइस थे, लेकिन अमीषा तो उस वक्त इंडस्ट्री के सीन में थी ही नहीं। हमने तो बहुत सारे हीरोइनों से बात की जो उस वक्त इंडस्ट्री के सीन में थे, लेकिन समहाउ वो बातें नहीं बनी किसी ना किसी वजह से। किसी को क्या दोष देना। लेकिन तो हमने सोचा हमने सोचा कि फिर डिसाइड किया क्या करें। अमरीश पुरी जी को लेते हैं हम, जो कि पाकिस्तान के वकार के लिए, पाकिस्तान का कद के लिए जो उसको पेश कर सके, वो अमरीश पुरी जी का वकार ही था जो उसको कर सकता था। अमरीश जी को साइन किया। अभी लड़की के लिए हमने सोचा कि हम कोई नई लड़की लेते हैं, ऑडिशन लेते हैं। तो हमने 400 से ज्यादा लड़के फोटोग्राफ्स मंगाए। उसमें करते करते 40 लड़कियां हमने फाइनली सेलेक्ट की और 2-3 दिन तक ऑडिशन चला। और उसमें अमीषा भी थी। अमीषा की उन दोनों एक फिल्म साइन हुई थी, कहो ना प्यार है, राकेश जी थी। तो राकेश जी बहुत अच्छे इंसान, हमने उनसे कहा कि आपकी ये हीरोइन है तो हम इसका ऑडिशन ले सकते हैं। उस वक्त आज जैसा दौर नहीं था कि मैंने साइन कर लिया तो मैं उसको एक्सप्लॉइट कर रहा हूँ और उसके साथ 10 साल 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर लूँ, नए बच्ची को यूज करूँ और उससे मैं गाय की तरह उसे दूँ। ऐसा दौर नहीं था कि मेरे अलावा और कहीं नहीं काम करेगी, ये है वो है। उस वक्त का दौर ऐसा था कि हर कोई चाहता था कि भाई मेरी हीरोइन है, वो 10 जगह काम करे। तो राकेश जी ने उसको अपने लिए लिया था। उन्होंने हमारे लिए भेज दिया, हमने उसका ऑडिशन लिया और हमें वो ठीक लगी और वो हमारी फिल्म में हीरोइन हो गई। तो आपने आई थिंक कहो ना प्यारे देखने से पहले ही अमीषा को कहो ना प्यारे तो अभी शुरू ही हुई थी। अभी तो शुरू ही हुई थी कहो ना प्यार की, एक आध शुरू ही हुआ था। वो तो हमारे बहुत 1-1.5 साल, क्योंकि अमीषा पटेल का टाइटल गदर में इंट्रोड्यूसिंग अमीषा पटेल। अच्छा, तो नई थी हाँ उस वक्त।
बट सर अगर अगर ऐसे देखे तो आई थिंक आपने बहुत से नए फेसेस को इंट्रोड्यूस करवाया है, चाहे वो प्रियंका चोपड़ा हो, जरीन खान हो, या आई थिंक उर्वशी रौतेला हो थिंग्स ऑफ द ग्रेट में। और तो अभी 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 इसमें मैंने अभी जीनियस में भी मैंने नई लड़की ली थी, वो जी इशिता। जी तो मैंने तो 8-9 नई लड़कियों को इंट्रोड्यूस किया है। चलो जो भी है। हाँ, कैटरीना भी एकदम नई थी जब मैंने अपने में लिया था, एकदम नई। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बस देखो, मुझे हमेशा ऐसा लगता है, मैं भी कभी इंडस्ट्री में नया आया था, मथुरा जैसे छोटे शहर से आया, तो मुझे ये लगता है कि भाई मैं भी मौकों की तलाश करता हूँ। तो मुझे जब कोई नया आता है तो मुझे वो मेरे जैसा ही लगता है कि यार देखो, अगर उसमें मुझे एंथ्यू दिखे, अगर उसमें वो पैशन दिखे, तो वो मुझे मेरे जैसा ही लगता है और मैं उसकी हेल्प कर सकता हूँ तो जरूर करता हूँ, अगर मुझे उसमें वो गुण दिख जाए। तो अमीषा में मुझे वो गुण दिखा था, प्रियंका में मुझे वो गुण दिखा, उर्वशी रौतेला में वो दिखा, तो जिसमें दिखा वो मैंने कर लिया। और लोग फिर कई दफे मुझे बोलते हैं कि भाई हीरो आपने क्यों नहीं नया इंट्रोड्यूस किया, तो मैं बोलता हूँ भाई देखो, हीरो इसलिए नहीं इंट्रोड्यूस किया कि फिल्म आपको सेल करनी पड़ती है। सेल करने के लिए हीरो, फिल्म बनानी है तो पैसे लगाने, वो हीरो के चेहरे पे बिकती है फिल्में। आज तो हीरोइनों के चेहरे पे भी बिकने लगी, लेकिन नहीं लेकिन हमने भी बनाई थी, राखी को लेके श्रद्धांजलि बनाई थी, तो हीरोइन ओरिएंटेड ही बनाई थी, तो ऐसा नहीं है। तो मुझे मेरे जैसे लगते हैं इसलिए मैं उनकी हेल्प कर देता हूँ, और मुझे लगता है कि वो राइट है इसलिए करता हूँ, उनमें गुण होता है तो इसलिए करता हूँ। जैसे सनी देओल सर की बात करें तो उनका एक साइन था, जैसे पहले लोग याद करते थे उनके दामिनी के डायलॉग से, तारीख पे तारीख हो या 2.5 किलो का हाथ हो, पर जैसे ही गदर आई एक आइकॉनिक सीन आ गया वो हैंड पंप वाला। तो जब आपने वो सीन डायरेक्ट किया था, क्या आपने सोचा था कि वो इतना फेमस हो जाएगा कि सनी देओल सर का एक सिग्नेचर टाइप बन जाएगा? वो क्या था, देखिए ऐसा कोई सोच के फिल्म बनाता नहीं है कि इतना हिट हो जाए। अब फिल्म बनाते हैं उस वक्त ये नहीं सोचते ये हिट होगा या फ्लॉप होगा, तो आप ये बनाते हैं फिल्म कैसी बन रही, फिल्म के लिए क्या रिक्वायर्ड है। तो वो हैंडपंप वाले सीन में बहुत सारी कंट्रोवर्सी है, बहुत सारे लोग कहते थे कि नहीं ये राइट नहीं है, लॉजिकली नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। मुझे लगता था इमोशंस का आउटबस्ट, तो व्हाई शुड नॉट आई डू इट। तो वो मेरा ही नहीं था। जब सनी देओल ने अशरफ अली के सामने हर चीज मान ली, उसको कहा इस्लाम कबूल कर लो, उसने कहा भाई पंजाबी होने के बाद भी उसने कह दिया, उसने कहा पाकिस्तान जिंदाबाद बोल दो, उसने पाकिस्तान जिंदाबाद बोल दिया, उसने बोल दिया कि आपका पाकिस्तान जिंदाबाद रहे, हमें कोई एतराज। सारी चीजें जब एक्सेप्ट करने के बाद भी जब अमरीश पुरी ने सियासत की, अशरफ अली ने सियासत की, तो वो तो मैड हो गया। तो मराठा मंदिर में ही मैंने इसका पहला रिएक्शन देखा था। मैंने जब उसने हैंडपंप उखाड़ा था और मराठा मंदिर में मेरे साथ, और मैं देखना चाहता था मुस्लिम ऑडियंस का रिएक्शन क्या है, क्योंकि उनको, मैंने तो मुस्लिम्स के लिए ऐसा बहुत अच्छा ही था, लेकिन फिर भी लोग मुझे डराते थे कि पता नहीं लोगों को क्यों गलतफहमी होती है मुस्लिम्स के बारे में, मैं तो आज तक नहीं समझ पाता हूँ। जबकि वो इस देश के उतनी है जितना मैं हूँ, और बल्कि मेरे से भी ज्यादा है, क्योंकि देश सबका ही है ना। तो जब मेरा वो डायलॉग आता था कि हिंदुस्तान, आपके देश में मेरे देश से ज्यादा मुसलमान रहते हैं और उनके दिल हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे से धड़कते हैं, तो मैंने मराठा मंदिर में देखा कि सारे लोग सीटों पे खड़े हो गए और सीटें बजाने लगे, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हुए, और मनोज देसाई मेरे बगल में खड़ा होता था। उनका यार ये है देखो हमारे देश का मुसलमान, ये साले फालतू की सियासत ली, फालतू की बातें करते हैं। तो ये आम आदमी ऐसा है, आम आदमी भाई जहाँ पैदा हुआ है उसी को ही प्यार करेगा ना, और किसको करेगा यार, अपना घर को ही प्यार करेगा, क्या करेगा। तो गदर, तो उन सब सीनों ने उसको आइकॉनिक बना दिया, उन सब डायलॉगों ने उसको आइकॉनिक बना दिया। वो इमोशन का बस्ट आउट था, और एक मैसेज दिया उस सीन ने कि भारत का मुसलमान, भारत का हिंदू भारत का है, वो कहीं का नहीं है। ये उस सीन का जो, ये इमोशन का जो बस्ट आउट हुआ, ये इस सीन ने उस सीन को, इस डायलॉग ने, इस बात ने उस सीन को आइकॉनिक बना दिया, क्योंकि इसी डायलॉग के बाद ही उसने हैंडपंप उखाड़ा है, आपको याद होगा। राइट सर। सर ऑफ कोर्स अब जब बात कर रहे हैं गदर की, तो एक सीक्वल की बात करनी होगी। हमने बहुत सुना है कि सीक्वल आ रहा है गदर का, तो इसके बारे में अगर आप कुछ बता सके तो। मैंने भी बहुत सुना है सीक्वल आ रहा है, मैं भी रोज सुनता हूँ सीक्वल आ रहा है। ऐसा है बाबूजी, मुर्तजा बाबू, कि गदर एक इमोशंस का एटम बम था, गदर एक ड्रामा था, गदर एक रियलिस्टिक कहानी थी, रियलिज्म था, एक रामायण थी, उसके रामायण का फील था उसके अंदर।
तो जब मेरे पास, मैं चाहता हूँ, सनी सर भी चाहते हैं, हर कोई चाहता है, तारा सिंह को कौन दोबारा नहीं देखना चाहता, समझे ना। अभी तो जीते भी बड़ा हो गया है, लोग देखना चाहेंगे तारा और जीते को, क्यों नहीं देखना चाहेंगे, सब देखना चाहेंगे। तो मैं खुद चाहता हूँ गदर 2 बने, सारा भारत चाहता है, सारी दुनिया चाहती है। 4 दिन से तो मेला लग गया है मेरे पास मैसेजेस का, सर गदर 2 बनाओ, गदर 2 बनाओ, गदर 2 बनाओ, इतनी ज्यादा। और मैं जानता हूँ जिस दिन गदर 2 आएगी, 50 करोड़ के ऊपर से ज्यादा, 100 करोड़ का भी ओपनिंग लग सकता है। पब्लिक इतना मैड हो जाएगी, कौन नहीं चाहेगा इतना बड़ा बिजनेस हो। लेकिन मैं गदर 1 की लेगेसी खराब नहीं कर सकता। जिस दिन मेरे पास इमोशन का बम आएगा, ड्रामे का बम आएगा, रियलिज्म का बम आएगा, उस दिन मैं फोड़ दूंगा। अगर गदर 2 मैंने का अनाउंसमेंट हुआ तो सोच लेना ये बॉम्ब मेरे पास आ गया है, समझे ना। और बस तो मैं यही करूंगा। अगर आई डोंट नो होगा नहीं होगा, मैं कोई कमिटमेंट नहीं, कोई कंफर्मेशन नहीं, लेकिन होगा उस दिन जिस दिन ये बम मेरे हाथ में। सर लास्टली मेरा लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि अपने 2 की कोई अपडेट है? आई थिंक कब हम लाइक शूटिंग कब शुरू होने वाली है? देखिए पूरी तैयारी चल रही है, फरवरी मार्च से हमको मार्च अप्रैल में शुरू करनी थी, लेकिन पेंडेमिक की वजह से नहीं कर पाए। लंदन में शूटिंग, अभी लंदन के वीजे नहीं मिल रहे, मेरे को अमेरिका से एक्शन डायरेक्टर बुलाना है, उसका वीजा नहीं हो रहा है, करण की ट्रेनिंग होनी है, बहुत सारी चीजें होनी है। तो एक ये जरा जून जाने दीजिए, जुलाई में हम लोग डिसीजन लेंगे। हम सोच रहे हैं सितंबर से शुरू करें, इफ ईश्वर ने चाहा तो। अल्लाह चाहेगा, तो कहते हैं ना अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान, तो अल्लाह चाहेगा तो हम हो जाएंगे। ऊपर वाले को सोचने दो, ऊपर वाले को करने दो। और क्या है जल्दी, क्या है, कौन सी फिल्में रिलीज हो रही है, सेफ्टी सबसे ज्यादा जरूरी है, हमारी आपकी सबकी सेफ्टी बहुत ज्यादा जरूरी है। और तो इसीलिए पहले सेफ्टी पे ध्यान। ये जून का महीना तो जान ही दें कि ज्यादा एक्साइटमेंट की जरूरत नहीं है, थोड़ा कोरोना कम हो रहा है और इसको थोड़ा कम होने दो, एक्साइटेड नहीं रहे। तो जुलाई फर्स्ट वीक में हम डिसाइड करेंगे हम क्या करते हैं, और सब चीजें रेडी है, बस गो हेड करना है। जिस दिन करेंगे 6 महीने में पिक्चर बना देंगे। सो बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके। आई होप जल्दी गदर 2 भी अनाउंस हो जाए और अपने 2 भी जल्दी बन के थिएटर्स में रिलीज हो और हमें देखने का मौका मिले। चल मुर्जा, तेरे इन दुआओं के लिए बहुत सारा धन्यवाद, और तू भी दुआओं में ये सब चीजें मांग लेना मेरे लिए। जी जरूर। थैंक यू सो मच सर, बाय, टेक केयर। ओके।